हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे क्रैक जनरल नॉलेज एग्जाम में। आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संस्था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में देखते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने वैश्विक स्तर पर एक नए संगठन का आह्वान किया, जिसे हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से जानते हैं। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का इमेज है। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर है। यह सबसे बड़ा वैश्विक संगठन वर्तमान में है, जिसमें 193 देश शामिल हैं। 193वां देश दक्षिणी सूडान है। ये फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट हैं, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किया था। वर्ष 1947 में संयुक्त राष्ट्र के ध्वज को आधिकारिक रूप से अपनाया गया था। इस ध्वज में सफ़ेद रंग से विश्व के वृत्ताकार मानचित्र को दिखाया गया है। मानचित्र जैतून की शाखाओं के हार से घिरा हुआ है, जो कि शांति का प्रतीक मानी जाती है। संयुक्त राष्ट्र का चार्टर्ड देश का संविधान है। इसमें कुल 19 अध्याय हैं तथा 111 अनुच्छेद हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में अस्थायी देशों की संख्या 5 है, जो कि चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के बारे में। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक। पहला क्वेश्चन है, ब्रेटन वुड्स समझौते के फलस्वरूप किन दो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का स्थापना हुआ था ब्रेटन वुड्स समझौते के फलस्वरूप। विश्व बैंक के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यूजीन मेयर थे विश्व बैंक के प्रथम अध्यक्ष। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी में। अब आइए इसमें महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं। वर्तमान में विश्व बैंक के सदस्य देशों की संख्या 189 है। नौरू इसका 189वां सदस्य है। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष अजय बंगा हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस योजना के प्रारूप के आधार पर की गई थी? हैरी द वाइट इट के प्रारूप पर की गई थी, यूएसए में। आईएमएफ की 14वीं समान परीक्षा के तहत निर्धारित कोटे में भारत का कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है। आईएमएफ की जो है 14वीं समान समीक्षा के तहत निर्धारित कोटे में भारत को अभी 8वां स्थान मिला है। भारत में राज्यों की अवस्थापना यानी सुधार के लिए किसके द्वारा ऋण एवं अनुदान दिए जाते हैं? तो विश्व बैंक के द्वारा। किस संस्था को विश्व बैंक की उदार ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को। मानव विकास रिपोर्ट यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन प्रकाशित करता है? विश्व बैंक। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक में अंतर देखते हैं हम लोग। विश्व बैंक द्वारा सदस्य देशों के संतुलित विकास हेतु दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा सदस्य देशों के भुगतान शेष की प्रतिकूलता को अनुकूल बनाने के लिए अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है। विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानें कहते हैं। रॉ सूचकांक कौन जारी करता है? विश्व बैंक। व्यापार सुगमता सूचकांक, जिसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स कहते हैं, किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व बैंक के द्वारा। भारत किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना था? वर्ष 1945 में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य सदस्य देशों के भुगतान शेष की प्रतिकूलता हो या अनुकूलता बनाने के लिए सहायता यानी ऋण प्रदान करना है। अब हम लोग ब्रिक्स के बारे में देखते हैं। ब्रिक्स देखिए, ब्रिक्स दुनिया की 5 सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। ब्रिक्स अंग्रेजी के अक्षर BRICS से बना वो शब्द है जिसमें हर अक्षर एक देश का प्रतिनिधित्व करता है। ये देश हैं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका को दिसंबर 2010 में इस समूह का हिस्सा बनाया गया था। चीन ने दक्षिण अफ्रीका को इस समूह का हिस्सा बनाने के लिए औपचारिक तौर पर निमंत्रण दिया था। ये ब्रिक्स का आपको इमेज है। ब्रिक्स शब्द का पहली बार प्रयोग वर्ष 2001 में गोल्डन मैन सेस के जिम और नील द्वारा किया गया था। ब्रिक्स देशों में सबसे तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था में कौन सम्मिलित है? रूस। ब्रिक्स देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। अब आइए विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन, इसका पूर्व नाम गैट था यानी जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, 1 जनवरी 1995 को बहुआमी व्यापार समझौते के उरुग्वे दौर में
तत्कालिक सदस्यों की सहमति से अस्तित्व में आया था। भारत दोनों ही संगठनों के संस्थापक सदस्यों में से एक रहा है। WTO का मुख्यालय जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में स्थित है। विश्व व्यापार संगठन को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो गैट यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वार्ता के परिणाम स्वरूप हुई थी? तो गेट की उरुग्वे चक्र की वार्ता के परिणाम स्वरूप। भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य किस वर्ष बना था? वर्ष 1995 में। अब इसमें देखिए एक महत्वपूर्ण बिंदु, अंबर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स का संबंध विश्व व्यापार संघ द्वारा कृषकों को प्रदान किए जाने वाली आर्थिक सहायता से है। विश्व व्यापार संगठन के दोहा चक्र में मुख्य विषय किससे संबंधित है? कृषि से। विश्व व्यापार संगठन के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो पीटर सदरलैंड थे, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के। अब देखिए शंघाई सहयोग संगठन, जिसको हम लोग SCO कहते हैं। SCO एक बहुपक्षीय संगठन है। इसका गठन 21 साल पहले जून 2001 में हुआ था। उस वक्त इसमें 6 देश चीन और रूस के साथ कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान शामिल थे। इससे पहले चीन, रूस, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और कजाकिस्तान 1996 से शंघाई 5 के सदस्य थे। शंघाई सहयोग संगठन द्वारा भारत व पाकिस्तान को सदस्य का दर्जा कब प्रदान किया गया था? तो 17वें शंघाई सहयोग संगठन कजाकिस्तान में। इस संगठन के उद्देश्यों में क्षेत्रीय सुरक्षा, सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात सैनिकों की संख्या में कमी करना और आतंकवाद की चुनौती पर काम करना आदि शामिल थे। अब देखिए नाटो का फुल फॉर्म होता है द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय देशों का एक सैन्य संगठन है। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। नाटो का उद्देश्य राजनीतिक और सैन्य माध्यमों से अपने सदस्यों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देना है। फिनलैंड 4 अप्रैल को नाटो का 31वां सदस्य बन गया है। नाटो महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने इसकी पुष्टि की है, यानी नाटो में सदस्य देशों की कुल संख्या 31 हो गई है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है। आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशन। अब इसके बारे में आइए देखते हैं। आसियान का पूरा नाम दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। उस समय इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ने इसका गठन किया था। इसके सदस्य देशों की संख्या 10 है, यानी आसियान में 10 देश हैं। इसका केंद्रीय सचिवालय जकार्ता, इंडोनेशिया में स्थित है। 24 अगस्त 1996 ईस्वी को भारत को आसियान का पूर्ण संवाद सहभागी बना लिया गया। रूस एवं चीन को भी पूर्ण संवाद सहभागी स्तर प्रदान किया गया है। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच सांस्कृतिक, सुरक्षा, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और आपसी क्षेत्रीय सहयोग को सुदृढ़ करना है। आइए अब देखते हैं रेड क्रॉस के बारे में। ये हेनरी डुनेंट हैं जिन्होंने रेड क्रॉस की स्थापना की थी। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 ईस्वी में हेनरी डुरेंट ने की थी। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। हेनरी डुरेंट को 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है। रेड क्रॉस का मुख्य उद्देश्य युद्ध या आपदा के समय कठिनाइयों में राहत दिलाना है। प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। अब देखिए ओपेक के बारे में, जिसको हम लोग पेट्रोलियम निर्यातक देश का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री यानी ओपेक के नाम से जानते हैं। ये ओपेक का इमेज है, इसमें इतना देश शामिल है। आइए देखते हैं। ओपेक की स्थापना 1960 ईस्वी में बगदाद में हुई थी। इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रेलिया में है। इसके संस्थापक सदस्य थे ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब तथा वेनेजुला। वर्तमान समय में इसके सदस्य देशों की संख्या 14 है। ओपेक 14 प्रमुख तेल उत्पादक देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है जो एक साथ दुनिया के कच्चे तेल का लगभग 40% उत्पादन करता है। ओपेक तेल निर्यात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कारोबार किए जाने वाले कुल पेट्रोलियम का लगभग 60% प्रतिनिधित्व करता है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संघ सार्क यानी द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। अब सार्क के बारे में हम लोग देखते हैं। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को की गई थी। सार्क जो है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षिण एशिया के 8 देशों से मिलकर बना है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य दक्षिण एशिया में रहने वाले लोगों के जीवन में विकास लाना और उनके कल्याण को बढ़ाना था।
अब देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन जिसको नेम कहते हैं, इसके संस्थापक नासिर नेहरू और टीटो थे। गुट निरपेक्ष आंदोलन नेम राष्ट्रों का एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिन्होंने निश्चय किया है कि वे विश्व के किसी भी पावर ब्लॉक के संग या विरोध में नहीं रहेंगे। गुट निरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देशों की संख्या 120 है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन जिस देश में होता है वही देश इसकी अध्यक्षता करता है। इसका सचिवालय काठमांडू में स्थित है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।